आज हम लोग जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। एल्डोल कंडेंसेशन वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं, दैट इज वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देते हैं जिनमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम पहले क्या है ये एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच टू अल्फा कार्बन एटम। अब ये अल्फा कार्बन एटम क्या हुआ? अल्फा कार्बन एटम is that carbon atom to which the functional group is attached अब जरा ध्यान से देखते जाना, ये अटैच्ड, तो ये वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। फिर हमने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होता क्या है। अल्फा हाइड्रोजन एटम is attached to alpha carbon atom और that hydrogen which is attached to alpha carbon atom। फिर आता है कि नेक्स्ट अल्फा कार्बन एटम क्या हुआ? अल्फा कार्बन एटम वो कार्बन एटम है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो टू विच। अब एग्जांपल से देते हैं, जैसे मैंने लिया ये इथेनॉल CH3CHO, इथेनॉल, ठीक है जी। अब इथेनॉल में या एसिटल्डिहाइड में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, ये कार्बन एटम इसके साथ अटैच्ड है। तो अभी मैंने कहा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन एटम। और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड हो वो अल्फा हाइड्रोजन एटम बोले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इथेनॉल में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर हो गया? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ये ले लूं कीटोन, दैट इज एसीटोन या प्रोपेनोन ले लेते हैं, ये ले लिया। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ये, यहाँ अल्फा कार्बन एटम 2 है कि नहीं? देखो यहाँ अल्फा कार्बन एटम 2 हैं। कौन कौन से? ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट पे कार्बन एटम, दैट इज फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो भी अल्फा। और राइट साइड पे भी जो कार्बन एटम है वो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो वो भी अल्फा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन, ये, और ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लोग ये ले लें, ये, तो ये मैंने लिया प्रोपेनल। क्या लिया? ये मैंने लिया प्रोपेनल। जब प्रोपेनल लिया तो देखें प्रोपेनल, तो बॉन्ड वाइज प्रोपेनल ऐसे आएगा। तो ये आपका आ गया फंक्शनल ग्रुप, किस कार्बन के साथ अटैच्ड है? ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये अल्फा कार्बन एटम। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? अब जरा मुझे ये बताओ, क्या ये इसमें या इसमें, कोई आपको पूछे, ये मैंने दूसरा लिया बेंजल्डिहाइड, पहला लिया है मैंने फॉर्मल्डिहाइड, क्या इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं? तो देखें जरा, ये मैं मिटा रहा हूं अभी, ये मिटा रहे हैं अभी, तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें नंबर 1 HCHO। अब जरा ध्यान से देखो, ये आ गया ये। अब अगर मैं ये लेके चलूं तो ये वाला भी बन जाता है HCHO, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसमें तो कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच ही नहीं है, तो हमने क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें अल्फा कार्बन भी नहीं और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। अब चलें दूसरे वाला, नीचे मैंने लिखा है बेंजल्डिहाइड। अब अगर बेंजल्डिहाइड को देखें तो देखें बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। अब ये आ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये।
अब फंक्शनल ग्रुप तो आ गया ये। अब देखो किस कार्बन के साथ अटैच है ये है इस कार्बन के साथ अटैच्ड, और जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो हो गया अल्फा कार्बन एटम। क्या उसके साथ कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। तो नहीं है तो इसके पास बी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ आ गया? तो ये वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देते हैं जिनमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। याद रहेगा, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ओके, अब चलते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में जैसे मैंने ये ले लिया, ये क्या लिया, ये लिया इथेनॉल, ये लिया इथेनॉल। इथेनॉल मैंने दूसरे इथेनॉल के साथ इसे रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। इन अदर वर्ड हम लोग ये कह सकते हैं 2 मोल हम लोगों ने इथेनॉल के ले लिए। रिएक्शन हो रही है बेस की प्रेजेंस में, रिएक्शन हो रही है बेस की प्रेजेंस में। तो देखो जरा, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? इसे शिफ्ट करो यहाँ पे, और ये पूरा पेयर जो है ये यहाँ शिफ्ट कर दो। कर दिया? तो अब क्या बनेगा? अब ये बन जाएगा O के साथ मैंने H लगा दिया, और ये H CH2 डबल बॉन्ड ये और H। ये मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आगे मैकेनिज्म में बताते हैं हुआ क्या, कहाँ से क्या निकला, अभी आपको बताते हैं। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, ये देखो ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट किया, इस H को मैंने इसके साथ मिला दिया, तो बॉन्ड सिंगल हो गया, O का बॉन्ड जो है वो सिंगल हो गया। जब सिंगल हो गया, इस O के साथ हमने H लगा दिया, ये देखो, और बाकी वाला पार्ट जो है, बाकी वाला पार्ट देखो मैंने इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया, ठीक है जी, इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया। अब ये जो कंपाउंड बना, इसे अगर हम लोग हीट करें तो ये आपको देगा, ये आपको देगा ये चीज, इसे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम में देता हूँ आपको। ये जो बना ये है एल्डोल। क्यों भाई एल्डोल है ये? क्योंकि इसमें एल्ड मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप और ओल मतलब OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। तो ये एल्डोल कहाँ से बना हुआ है? फर्स्ट पार्ट इज, जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और सेकंड जो है वो कंडेंसेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ये मैं एग्जांपल में आपको बता, अपना मैकेनिज्म में आपको बताते हैं। अब मैंने क्या लिया, अब मैं 2 कीटोन ले लेता हूं। इसी ढंग से लिखें तो हम लोग इजीली इसे कर सकते हैं। ये हमने दोनों कीटोन, 2 कीटोन लेने, तो एक का मैं अल्फा हाइड्रोजन जो है वो शो कर रहा हूं आगे, ये तो मैंने 2 प्रोपेनोन ले लिए, दिख रहा है ना, 2 प्रोपेनोन ले लिए। ये दोनों जो हैं ये प्रोपेनोन हैं। जब दोनों प्रोपेनोन हैं तो क्या करना है, बेस की अगेन प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये H इधर, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर, और बाकी वाला सारी चीज इधर जोड़ दो। जब इधर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, CH3, C के साथ क्या आके जुड़ गया, O और H, जैसे मिथाइल है उसे वैसे रखो, साथ में आके जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। और इसे हम लोग हीट करेंगे जब भी, तो देखना जरा कौन कौन सी पोजीशन से क्या निकल रहा है। यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, दैट इज H2O निकल जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये, राइट, ये बन जाएगा। अब इस कंपाउंड को, ये जो बना ऊपर भी, ये जो है इन्हें हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड उधर भी, और ये जो नीचे बना ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऑल्दो हम लोग अगर चाहें तो इनका IUPAC नेम भी दे सकते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो पहले ही मैंने रिएक्शन ली, 2 इथेनॉल को मिलाया, तभी आपको बताया कि इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जिसने एल्डोल कंडेंसेशन देनी है। तो यहां देखो ध्यान से, ये जो मैं मूव कर रहा हूं ये ऊपर, ये हाइड्रोजन जो है ये अल्फा हाइड्रोजन ही है। तो आपका पहले स्टेप में ये प्रोडक्ट बना। बोलते क्यों इसे एल्डोल? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और ये दोनों OH मींस ओल, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है।
जब इसे फर्दर हीट करो तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वैसे इसका नाम है ब्यूट 2-in-1-अल। मैं लिख दूं इसका नाम बनेगा IUPAC में ब्यूट 2-in-1-अल, ब्यूटिनल अल, 2-in-1-अल, ये बन गया। और ये कंपाउंड जो है ये, इसका नाम मुझे देना हो तो क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5 बनेगा 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 5 की चेन पेंटन बनेगा, पेंटन ऊन नंबर 2 पर, पेंटेनोन 2 ओन 4 हाइड्रोक्सी इसके लिए, 4 मिथाइल इसके लिए, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन और हीट करने पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बनाइए, ये जो नीचे है इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 4 मिथाइल ब्यूट, यहां से 1 2 3 4 और 5 4 मिथाइल 5 की चेन पेंट 3-in-2 ओन 3-in-2 ओन, राइट। तो ये हो गया हमने दो का, एक हमने इथेनॉल की एग्जांपल ली, एक हम लोगों ने प्रोपेनोन की एग्जांपल ली, और दोनों को मिलाया जब इन प्रेजेंस ऑफ बेस पहले बनता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे, ये जो मैं बोल रहा हूं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहां तक नोट करो पहले। तो मैं इन प्रोडक्ट को जो बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, अब मैं ले रहा हूं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मिटा देते हैं। ओके जी, मिटाते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल का मतलब मैंने एक लिया CH3CHO और दूसरा लिया मैंने ये, दैट इज एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं चलेगा, प्रोपेनॉल को मैं ऐसे लिख देता हूं चलेगा, एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल, ये चीज। अब इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो पहले दो एल्डिहाइड, क्योंकि आपने मोल की फॉर्म में लिया हुआ, दो एल्डिहाइड कंबाइन कर सकते हैं खुद में, तो नंबर 1 प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, क्या बनेगा, नंबर 1 प्रोडक्ट बनेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया, दैट इज ये कैसे बनाया, देखो मैंने दो एल्डिहाइड को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया, ये दो एल्डिहाइड, सिर्फ दो, ये ले लिए, ये इधर और ये इधर, तो आपका प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। ये O के साथ H आके जुड़ गया, ये OH बन गया, बाकी वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ जोड़ दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ऑलराइट, सही है, एक आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। फिर दूसरा, अब देखें ऑप्शन में क्रॉस एल्डोल में क्या क्या हो रहा है, दिस इज क्रॉस एल्डोल, अलग अलग ले रहे हो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल। अब अगर मैं दो प्रोपेनॉल को मिलाऊं, पहले मैं मिला के दिखाता हूं आपको, एक प्रोपेनॉल आ गया मेरे पास ये अभी मैं प्रोपेनॉल ले लूं, ये वाला, दो प्रोपेनॉल। अब करना क्या आपने इसका अल्फा हाइड्रोजन आगे रखना है, और आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके साथ जो हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे, अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसी को मैंने शिफ्ट किया एक यहाँ पे, बाकी वाले पार्ट को मैंने यहाँ मिला दिया,
जब मिला दिया, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनेगा CH3 CH2 OH, ये H आ गया, CH CH3 और CHO, करेक्ट, ये बनेगा। तो सेकेंड प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आएगा? सेकेंड प्रोडक्ट हमारा दो प्रोपेनल को मिलाएं, समझ आ रही है ना? मैंने ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला नहीं शिफ्ट कर देना, अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, यहां से इधर किया, इसे इसके साथ मिला दिया, तो हमारा ये प्रोडक्ट निकल के आया। तो ये मिटाऊं मैं, सेकेंड प्रोडक्ट हमारा क्या बन के आएगा? सेकेंड प्रोडक्ट देखो, सेकेंड प्रोडक्ट मैं लिख दूं ये वाला जो बना, दैट इज CH3 CH2 CHOH CH CH3 और CHO, राइट। ये कैसा? क्योंकि आप लोग मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल ले रहे हो, तो भाई इथेनॉल का मिक्सचर आप मोल की फॉर्म में लेते हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इथेनॉल की है, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के भी है, तो इसका मतलब इथेनॉल इथेनॉल खुद भी कंबाइन कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल खुद कंबाइन करेंगे तब ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखें एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाएंगे। अब देखो, अब थर्ड प्रोडक्ट हमारा देखो, एक लिया इथेनॉल क्योंकि आपने लिया हुआ है, और साथ में मिलाऊं मैं, अभी आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, ये मैंने प्रोपेनॉल ले लिया, ओके, ये मैंने प्रोपेनॉल ले लिया। अब यहां से ये हाइड्रोजन इधर, ये कार्बन को यहां जोड़ दो, अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C के साथ OH, ये H, और CH CH3 और CHO, और समझ आ रहा है ना? अब मैं ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा हूँ, देखना जरा, ये वाले हाइड्रोजन को मैंने शिफ्ट किया इधर, जब इधर किया तो ये इधर, ये H को मैंने इधर लगा दिया, तो देखो जरा क्या बनेगा, CH3 CHOH ऊपर बन गया और बाकी पार्ट साथ में अटैच किया, ये बन गया, ठीक। तो इस केस में H जो अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है वो कौन दे रहा है? प्रोपेनल दे रहा है, सॉरी। तो ये आपका अगला प्रोडक्ट बन गया। तो देखें, ये मिटाते हैं, आपका अगला नंबर थर्ड पे क्या प्रोडक्ट बना? थर्ड पे हमारा प्रोडक्ट बना ये जो लिखा गया है OH, और उसके साथ CH CH3 CHO। अब इसमें एक फोर्थ प्रोडक्ट और भी बनता है, जरा फोर्थ प्रोडक्ट देखें। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मैं दे रहा हूं कहां से? इथेनॉल से, तो मैंने प्रोपेनॉल पहले ले लिया। अब देखो, ये मैंने इथेनॉल लिया बेस की प्रेजेंस में, तो ये H इधर, ये वाला पार्ट इधर, जब ये ऐसा होगा अब क्या बनेगा? अब बनेगा OH C के साथ H CH2 CHO, ये। तो हमारे जो चार प्रोडक्ट निकल के आए, तो मैं फोर्थ यहां पे लिख दूं, फोर्थ हमारा प्रोडक्ट है ये। होपफुली आपको समझ आ रही है, जो अल्फा हाइड्रोजन दे सकते हैं, आपने सारी कॉम्बिनेशन सारी पॉसिबिलिटी यूज कर लेनी है, ठीक है जी, सारी कॉम्बिनेशन सारी पॉसिबिलिटी यूज कर लेनी है, प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ठीक है जी। ये बन गया नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल को जब भी हम लोग मिक्स करें, मीन्स दो हमने अलग अलग एल्डिहाइड्स लिए, तो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, दो इथेनॉल भी कंबाइन कर सकते हैं तब ये, दो प्रोपेनॉल भी कंबाइन कर सकते हैं तब ये, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल, इस केस में ये वाला जो है प्रोपेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन आपने शिफ्ट किया, और ये वाले में केस में आप लोगों ने इथेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट किया, प्रोपेनॉल को दिया, रेसिपिएंट प्रोपेनॉल था, देने वाला जो था वो इथेनॉल था। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या हुआ, ये H मैंने सेपरेट लिखा है, जैसे इथेनॉल लिया मैंने एक H सेपरेट लिखा है, ये H जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का बन जाता है, ठीक, क्यों बन जाता है? बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप के प्रेजेंट, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर डेफिशिएंसी आएगी,
बेस क्या करता है, क्योंकि आप लोग रिएक्शन कर रहे हो बेस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो बेस जो है वो OH नेगेटिव देता है और वो OH नेगेटिव जो है इस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, ये वाला पेयर ये गेन कर लेता है। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके तो बना देंगे वाटर, ठीक। और यहाँ क्या बन गया, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आ गया। लोन पेयर मीन्स जो पेयर वहां से लिया हुआ है वो आ गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये वाला पेयर मैंने इधर शिफ्ट किया, ये बन गया कार्बन आयन, कार्बन आयन बना। और ये इस केस में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ओके जी, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है जरा देखो। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये पहुंच जाता है दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने बनाया, दैट इज पहले वाले रिएक्शन में हमारे पास बना, ये क्या करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो उस समय ताकतवर कौन है, ऑक्सीजन, पेयर जो है वो ऑक्सीजन खींच लेगा। तो अब क्या हुआ, ये बन गया ये CH, O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके साथ आके जुड़ गया ये चीज, ये जुड़ गया, समझ आ रहा है ना। ये वाला पेयर जो है, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर चला गया ऑक्सीजन के पास और ये अपना पेयर लेके जुड़ जाता है कार्बन के साथ। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब वाटर प्रेजेंट है, वाटर ये देगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जो है जाके O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन के निकल के आएगा ये, ठीक है जी, ये बन गया। ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल अटैक, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। और उसके बाद जब भी हम लोग इसे हीट करें तो कंडेंसेशन जो है तब, अब कंडेंसेशन में क्या है, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा ये और H यहां से, तो अब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C, ये प्रोडक्ट बन गया, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्यों अल्फा बीटा, क्योंकि CHO ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, तो अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में है, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उम्मीद है आपको मैकेनिज्म पता चल गया होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है और फिर वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे के कार्बन के ऊपर अटैक करता है क्योंकि उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एंड में वाटर निकल के, जैसे आप हीट करोगे तो कंडेंसेशन पे वाटर निकल जाता है -H2 और आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। अब आपने मुझे, ये तो हो गया, एक मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है और करके मुझे बताना है, फिर कमेंट में कर देना ये। आपने मुझे इन दोनों में CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, इन दो, सॉरी ये दोनों एल्डिहाइड ले लिए तो हमने कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कीटोन ले रहा हूँ, इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्रॉस एल्डोल करनी है। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इथेनॉल और प्रोपेनॉल लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूँ, इथेनॉल और प्रोपेनोन, इथेनॉल और प्रोपेनोन, इथेनॉल और प्रोपेनॉन। और आपने मुझे इन दोनों को मिला के क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो बताने हैं। ऑलराइट, कर लोगे, ओके, थैंक यू।